किसी भी चीज़ को कंक्लूड करने के लिए सबसे परम आधार क्या होना चाहिए हमारा? तर्क या न्याय या फिर शब्द प्रमाण? शब्द यानी बेसिकली श्रुति, वेद, हार्डकोर जो वेद है 4, जिसमें उपनिषद भी इंक्लूड हो गए। तो इसका आंसर हम दोनों तरीके से एनालाइज करेंगे, पूरा का पूरा क्रिटिकल एनालिसिस कि अल्टीमेटली सही होना ही क्या चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए हमारा किसी भी चीज़ को फाइनली कंक्लूड करने के लिए, शब्द प्रमाण या तर्क। सबसे पहले रेफरेंसेस जो मिल जाते हैं इसके लिए बहुत सारे, कि शास्त्र योनित्वात्, और इसी के जैसे 2-4 और रेफरेंसेस अवेलेबल है वेदांत सूत्र में भी और वेदों में भी कि शब्द प्रमाण इज़ दी हाईएस्ट अथॉरिटी। आप किसी भी सर्कमस्टेंसेस में शब्द प्रमाण को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द प्रमाण अपौरुषेय है, यानी तीनों कालों के परे उसको कोई उसके साथ ये कंडीशंस नहीं है कि वो इस टाइम के लिए वैलिड था या इस टाइम के लिए वैलिड रहेगा, बाद में नहीं रहेगा, अभी रहेगा। शब्द प्रमाण कोई सर्कमस्टेंशियल चीज़ नहीं है, वो हमेशा के लिए, वो बिगिनिंगलेस है उसकी अथॉरिटी और एंडलेस है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो टाइमली बेस्ड है कि कलयुग में ये अलाउड है, ये अलाउड नहीं है, द्वापर में ये विधि थी, त्रेता में ये विधि थी, सतयुग में ऐसे होता था। तो ये चीज़ शब्द प्रमाण पर अप्लाई नहीं होती। शब्द प्रमाण यानी हार्डकोर जो वेद है, श्रुति, वो अपौरुषेय है, यानी किसी भौतिक पुरुष द्वारा रचित नहीं है। वो ये केवल एक परम सत्य की वाइब्रेशंस है जो ईश्वर के श्वास के द्वारा मैनिफेस्ट और अनमैनिफेस्ट होती रहती है। ये क्रिएटेड नहीं है। यहाँ तक जो भी चीज़ मैंने अभी कही, यहाँ तक किसी भी वैदिक सेक्ट में इसमें कोई विरोधाभास नहीं है, चाहे वो शैव हो या शाक्त हो या वैष्णव हो या स्मार्त हो। सारे सेक्ट शब्द प्रमाण को हाईएस्ट अथॉरिटी एक्सेप्ट करते हैं और अपौरुषेय भी। तो फिर जब शब्द प्रमाण ही हाईएस्ट है तो इतने सारे सेक्ट बने ही क्यों हैं? डायरेक्ट कोई शब्द प्रमाण से एक सत्य पर क्यों नहीं पहुंच पाया आज तक? इतने सारे सेक्ट क्यों बने हुए हैं? और बड़े बड़े सन्यासी आज के टाइम पे उनके विवाद चल रहे हैं कि नहीं ये मर्म है, नहीं क्रक्स ये है वेदों का, नहीं ऐसा है, नहीं वैसा है, विष्णु तत्व सुप्रीम है, शिव तत्व सुप्रीम है, दोनों अलग हैं, इंद्र सुप्रीम है, इंद्र भी चल रहे हैं आजकल। तो इतने सारे वैरायटीज़ ही क्यों है जब एक ही शब्द प्रमाण है? तो आप किसी भी जगह चले जाओ तो सबके जो मठ है वहाँ पर आप देखोगे तो श्रुति एक सरी की है, सब श्रुति में कोई चेंजेस नहीं हो सकता, एक मात्रा का भी इधर का उधर नहीं हो सकता। तो जब सारे संप्रदायों में, सारे सेक्ट में सेम श्रुति अवेलेबल है तो इतने सारे मीनिंग आ ही क्यों रहे हैं? इसमें से एक ही सच हो सकता है या हो सकता है एक भी सच ना हो, क्योंकि सारे तो नहीं हो सकते, क्योंकि वहाँ पे टेक्स्ट एक है और उसके 1000 इंटरप्रिटेशंस है। तो ये पॉसिबल ही कैसे हो पा रहा है? अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि किसी को संस्कृत नहीं आती। हर संप्रदाय में प्रखांड पंडित विद्वान बैठे हैं संस्कृत के, तो संस्कृत लैंग्वेज है नॉर्मल सी, उसको ट्रांसलेट करना है एज इट इज़, पता चल जाएगा सच क्या है। तो इतना विवाद हो ही क्यों रहा है शब्द प्रमाण को भी लेकर? ठीक है, पुराण इतिहास में विवाद हो सकता है इंटरप्रिटेशंस का, काल देश परिस्थिति का, योग्यता का, मगर शब्द प्रमाण में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हम मूर्ख हैं या गलत हैं, या फिर शब्द प्रमाण गलत है? दोनों में से एक चीज़ तो होगी। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे? क्योंकि तर्क आप लगा नहीं सकते शब्द प्रमाण में, शब्द ने जो बोल दिया वो बात खत्म हो गई। अगर वहाँ पे लिखा है अहम ब्रह्मास्मि, मतलब अहम ब्रह्मास्मि, बात खत्म। जो अहम ब्रह्मास्मि इस सूत्र को या इस मंत्र को डिनाई कर दे तो वो वैसे ही सनातन धर्म से बाहर हो जाता है। जो शब्द प्रमाण को एक्सेप्ट नहीं करता एज एन अथॉरिटी, तो वो ऑलरेडी बाहर हो गया है। तो जब अहम ब्रह्मास्मि लिखा हुआ है तो उसको लेकर इतना विवाद हो ही क्यों रहा है? एको रुद्रो न द्वितीय अस्ति तद विष्णु परम पदम। तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है एज शब्द प्रमाण। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? क्या शैवाइट्स ने तद विष्णु परम पदम को नकार दिया, या फिर वैष्णवों ने एको रुद्रो न द्वितीय अस्ति को नकार दिया, या फिर स्मार्थों के अलावा सब ने अहम ब्रह्मास्मि या तत्वमसि को नकार दिया? यहाँ पे हो क्या रहा है? सारे मंत्रों को सभी एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक भी सेक्ट डिनाई नहीं कर रहा है अहम ब्रह्मास्मि तद विष्णु परम पदम को। किसी ने भी इस चीज़ को डिनाई नहीं किया है।
तो फिर इसको सॉल्व कैसे करें, इसका समन्वय कैसे निकालें अल्टीमेटली, कि शब्द ऊपर है कि तर्क। अब शब्द में तो हमने देख लिया कि इतने सारे कन्फ्यूजन्स है। अब एक बार तर्क पे आ जाते हैं कि तर्क का क्या ओपिनियन है शास्त्रों को लेकर। तर्क एक इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है कि वो कितना तार्किक हो सकता है और किस स्तर पर उसने इन्फॉर्मेशन गैदर की है, उसने क्या क्या रीड किया है, कितनी इंटेंसिटी के साथ किया है, और वो कितना ऑनेस्ट है और हम्बल है अपनी जजमेंट या ओपिनियन को लेकर। कोई 18 पुराण पढ़ के, या फिर क्योंकि मैं पुराण का नाम इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पे देवी भागवत भी अवेलेबल है, शिव पुराण भी है, वायु पुराण भी है, और श्रीमद् भागवतम और विष्णु पुराण भी है। तो तार्किक व्यक्ति ऊपर ऊपर से देख के ये बोल सकता है, अलग अलग टाइप के लोग हैं। एक व्यक्ति ये भी बोल सकता है कि वेद खुद कंफ्यूज है, वो तुम्हारा क्या उद्धार करेंगे, वो खुद एक चीज़ पर टिक नहीं पा रहे। भागवतम में कृष्ण, विष्णु पुराण में विष्णु, शिव पुराण में शिव, देवी भागवत में देवी। तो ये शास्त्र तो खुद ही कंफ्यूज है, ये क्या तुम्हें लेके जाएंगे एक परम ब्रह्म तक। ये हो गया बहुत शुष्क और एकदम रूखा सूखा तर्क, जो सिर्फ एक नज़र में देखने से पता लगता है। दूसरे हैं कूल समन्वयवादी। कूल कोई हिंदी या संस्कृत वर्ड वाला नहीं कह रहा, मैं इंग्लिश वर्ड कूल की बात कर रहा हूँ। जो कूल समझते हैं अपने आप को, जो समझते हैं कि मैंने सब हर चीज़ का समन्वय कर लिया है, वो समझते हैं कि किसी भी रूट से जाओ एक ही चीज़ प्राप्त होगी। तो वैसे तर्कवादी भी अवेलेबल है कि हाँ, देवी के थ्रू जाना है, या फिर विष्णु के थ्रू जाना है, या कृष्ण के थ्रू जाना है, या शिव के थ्रू जाना है, या सूर्य वाले भी हैं बहुत सारे। ये भी बहुत ड्राई तरह का तर्क है कि इतनी सारी चीज़ें पढ़ के आप एक आंसर नहीं निकाल पा रहे हो। आप ये कह रहे हो कि किसी भी रूट से जाओ सेम जगह पहुंच जाओगे। तो मैं वो चीज़ इंडिकेट करके मुझे फिर से कोई मूड नहीं है, मगर आप समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तीसरा तर्क जो आपको बताया मैंने ऑलरेडी, इंडिविजुअल डीटी को सपोर्ट करना और उस डीटी के समर्थन में जो भी वर्सेस जुटा पाए हर पुराण से या हर वेद से, उसको इकट्ठा करके अपनी डीटी को श्रेष्ठ सिद्ध करना। वैष्णव विष्णु को श्रेष्ठ सिद्ध करते हैं, शैव शिव को, और देवी वाले देवी को, और सूर्य वाले भी अवेलेबल है। एक है डीटी बेस्ड सत्य का समन्वय करना। तो क्या ऐसा होता है कि जो वैष्णव है वो शिवजी की सुप्रीमेसी वाले जो वर्सेस अवेलेबल हैं पुराणों में भी, इतिहास में भी और श्रुति में भी यानी वेद में भी, तो उसको डिनाई कर देते हैं, या फिर ऐसा है कि वो उसकी कुछ इंटरप्रिटेशन करते हैं या फिर उसको गलत ही बोल देते हैं। क्या करते हैं वो लोग ऐसा, एको रुद्रो न द्वितीयम अस्ति की इंटरप्रिटेशन क्या करते हैं वैष्णव, क्योंकि डिनाई तो कर नहीं सकते, ये वर्ड्स है वेदों में। तो वैष्णव करते ही यही हैं कि दूसरी जगह से भी शिवजी के रेफरेंसेस निकाल के जहाँ जहाँ उसको इससे रिलेट कर पाए उस तरह से उसको इंटरप्रेट करते हैं कि यहाँ पे जो रुद्र है, एको रुद्रो न द्वितीय अस्ति, या तद विष्णु परम परम, ये जितने भी वर्सेस हैं इनको आपस में एक दूसरे से कनेक्ट किया जाता है। वो एक फॉर्मूला सेटअप करते हैं, एक इक्वेशन बनाते हैं, और उसी के अकॉर्डिंग फिर सबका इंटरप्रिटेशन करते हैं। ये वैसा ही है जैसे आपने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया, आपने देखा कि किसी भी सिंगल डिजिट के आगे आप उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो सिंगल डिजिट के आगे बस आपको 0 लगाना है। जैसे 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करो तो उसका आंसर 30 आ जाएगा। ये हो गया एक, आपने एक सॉल्व कर लिया। फिर आपने 2-3 जगह और अप्लाई करके देखा उसको कि हाँ 2 से 10 को करूँ तो भी 20 आ रहा है, 2 के आगे 0 लग रहा है, 4 से करूँ तो भी 4 के आगे 0 40 लग रहा है। तो फिर आप कंक्लूड करते हो कि सारे के सारे 9 डिजिट्स जो अवेलेबल हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से किसी के भी आगे अगर हम इनको 10 से मल्टीप्लाई करें तो सबके आगे एक 0 लग जाएगा। 9 को 10 से 90, 8 को 10 से 80। तो ये एक इक्वेशन, ये एक फॉर्मूला बनता है, और इसी हर एक संप्रदाय, हर एक सेक्ट, हर एक ओपिनियन अपना एक फॉर्मूला बनाता है और उसी के अकॉर्डिंग हर वर्ड्स को इंटरप्रेट करता है। इसको कहते हैं समन्वय। अब ऐसे समन्वयवादी भी है ना, बहुत लेवल के होते हैं, एक एकदम लॉजिकल और एक थोड़े कम लॉजिकल, एक उससे भी कम, एक उससे भी कम, और एकदम इलॉजिकल। तो वो देखेंगे ही इस तरह से कि 4 जगह रुद्र नाम आया है तो 4 में से 3 जगह ऑलमोस्ट रुद्र के लिए इस शब्द का यानी इस पोजीशन का, फॉर एग्जांपल सो एंड सो पोजीशन का यूज़ किया गया है कि रुद्र की पोजीशन ये है। तो चौथे में है ना
ऐसा दिख रहा है शब्द प्रमाण में, चौथे में ऐसा दिख रहा है कि ये थोड़ा फिट नहीं बैठ रहा, बाकी 3 से मैच नहीं कर रहा, तो हम क्या करेंगे समन्वय करने के लिए कि हाँ कुछ ना कुछ करके इसको इन तीनों से ही रिलेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी में 3 है और ये रुद्र की जो पोजीशन बताई जा रही है तीनों में, ये और कोई दिख नहीं रहा है, ना इंद्र है इसमें बैठ रहे हैं, ना विष्णु बैठ रहे हैं। तो चौथे में भी हम एक वर्ड्स के पीछे पूरी चीज़ को नहीं काटेंगे, हर एक चीज़ का पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखकर हम रुद्र के लिए अप्लाई किए हुए उस चौथे मंत्र या वर्ड्स के साथ भी वही करेंगे जो बाकी के तीनों में हुआ है, हम उसे उसी तरह से इंटरप्रेट करेंगे। यही होती है कंप्लीट फिलॉसफी। अब मगर ये चौथे वर्ड्स को भी बाकी के तीनों की तरह समझना है, बाकी के तीनों को कॉन्टेक्स्ट को याद रखते हुए समझना है, ये आइडिया आपके पास कैसे आया? इसमें आपने और कुछ नहीं किया, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाया कि अगर 3 जगह कुछ ऐसी बात कही गई है तो चौथी जगह भी यही होगी, शायद हम समझ नहीं पा रहे, मगर इसका मतलब यही होगा क्योंकि 3 जगह यही कहा है और इनके अलावा और कोई फिट बैठ नहीं रहा है इस पोजीशन पे, और बाकी 3 में भी इनका ऐसा ही वर्णन आ रहा है, तो चौथे में भी ऐसा ही होगा। हम ये समन्वय करने का तर्क लगाते हैं। जिसको वितंडवाद करना है, जिसको लड़ते बैठना है, वो करता ही रहेगा, उस पर वैसे भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। मगर समन्वय एक वैदिक ऋषि, एक वैदिक विद्वान पंडित इसी प्रकार से समन्वय करता है। अब ये समन्वय करने की जो रीति है ये आप कहाँ से लाए, शब्द से या तर्क से? 3 मंत्रों में जो पोजीशन दी गई थी उसी के आधार पर आपने अपना दिमाग चला के उसको चौथे को उसी तरह से समझा, 3 को ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पर आपने क्या लगाया, तर्क या कुछ और? अब हम डायरेक्टली अपने एग्जाम्पल पे आते हैं, प्राइमरी। तत् त्वम असि, ये एक मंत्र है उपनिषद का। अब इस वर्ड्स को ना आदि शंकराचार्य जी ने डिनाई किया, ना श्रीपाद रामानुजाचार्य जी ने, ना श्रीपाद मध्वाचार्य जी ने, ना चैतन्य महाप्रभु ने, ना वल्लभाचार्य ने, ना निम्बार्काचार्य ने, ना किसी भी और आचार्य ने, किसी ने तत्वमसि को डिनाई नहीं किया। मगर फिर भी तत्वमसि की कितनी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकाली सारे आचार्यों ने कि तत्वमसि का मतलब यहाँ है, तत्वमसि का मतलब यहाँ है, ऐसा है, यहाँ ऐसा है, यहाँ वैसा है। सब आचार्य अपने अपने बुद्धि और तर्क के अनुसार उस शब्द को अपनी व्याख्या के अनुसार बिठाने की कोशिश की है। आदि शंकरा ने कुछ और मतलब निकाला, मध्वाचार्य ने कुछ और मतलब निकाला, और दोनों ने अपने अपने तर्क और कोटेशंस प्रेजेंट किए कि देखो यहाँ यहाँ ऐसा लिखा है, इसीलिए तत्वमसि का मतलब यहाँ ऐसा बैठना चाहिए, क्योंकि मूल सिद्धांत ऐसा है तो इससे ये कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर सकता, इसलिए तत्वमसि का मतलब ऐसा होना चाहिए। वो कह रहे हैं हाँ ऐसा होना चाहिए, ये कह रहे हैं नहीं वैसा होना चाहिए। तो सभी ने यथासंभव तर्क और प्रमाण उसके समर्थन में, अपने ओपिनियन के समर्थन में प्रेजेंट किए। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे शब्द के साथ छेड़छाड़ कहाँ की गई? तत्वमसि को किसी ने टच किया? किसी ने भी तत्वमसि को टच नहीं किया। सबने उसको एज इट इज लिया, किसी ने मना नहीं किया कि नहीं ये एक प्रक्षिप्त है, ये एक इंटरपोलेशन है। सब ने तत्वमसि पर अपनी अपनी व्याख्याएं प्रेजेंट की, और व्याख्या तर्क के आधार पर की जाती है, केवल और केवल तर्क के आधार पर। उसमें शब्द का रोल नहीं है, क्योंकि शब्द पर ही तो बात हो रही है। जिस पर बात हो रही है आप उसको कैसे आधार बना सकते हैं अपनी डिबेट का या अपने आर्ग्यूमेंट का? आप तर्क यही लगाएंगे ना। आदि शंकरा ने क्या तर्क लगाया कि देखो तत्वमसि का मतलब क्या है, तत् त्वम असि, तुम वही हो। अब यहाँ पे उससे मिलता जुलता मैं एक और वर्स बताता हूँ कि अहम ब्रह्मास्मि, कि देखो मैं वही हूँ, मैं वही ब्रह्म हूँ। तो उसको दोनों का समन्वय करके आदि शंकराचार्य ने ये बोला कि देखो बोला यही जा रहा है कि हम ब्रह्म हैं, हम सब ब्रह्म हैं। उन्होंने 2 वर्ड्स और इसके समर्थन में लाके रख दिए, सर्वम खल्वेदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि। तो तत्वमसि को आदि शंकरा ने इन दोनों वर्सेस का सपोर्ट लेके इसका मतलब बताया, इसकी व्याख्या की। अब इसको आप क्या कहेंगे, तर्क से व्याख्या कि शब्द से व्याख्या? ये थी शब्द प्रमाण की सहायता से एक तार्किक व्याख्या। यहां आदि शंकराचार्य जी ने तर्क ही तो लगाया कि देखिए 3 वर्सेस है, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, सर्वम खल्विदम ब्रह्म। उसमें से 2 का
मीनिंग ये निकल रहा है कि हम ही ब्रह्म हैं, तो तीसरे का भी यही होना चाहिए, और वो दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा ऐसा। तो यहाँ पे आदि शंकरा ने तर्क ही तो लगाया या और कुछ लगाया? यही सेम वर्सेस मध्वाचार्य जी और रामानुजाचार्य जी के पास भी अवेलेबल थे, तो उन्होंने भी तो अपने तर्क के अनुसार ही तो व्याख्या दी कि देखो ये तीनों, उन्होंने भी तीनों में से किसी एक को भी डिनाई तो नहीं कर दिया कि नहीं अहम ब्रह्मास्मि गलत है, तत्वमसि सही है, या रामानुजाचार्य जी ने कहा कि नहीं सर्वम खलविदम ब्रह्म जैसा कुछ है ही नहीं। तीनों ने तीनों वर्सेस पर अपनी अपनी तर्क अनुसार व्याख्या दी। ये 15 मिनट के ब्रीफ डिस्कशन के बाद हम एटलीस्ट ये समझ गए हैं कि शब्द को कोई डिनाई नहीं करता, मगर शब्द पर व्याख्या ही तर्क से होती है। आप बिना तर्क के व्याख्या या मीनिंग नहीं दे सकते। लिटरल ट्रांसलेशन में भी आप व्याख्या का ही सहारा लेते हैं, और व्याख्या तर्क से होती है। तो कोई भी ये बोले कि तर्क श्रेष्ठ है या शब्द, ना तर्क श्रेष्ठ है ना शब्द श्रेष्ठ है। लिटरल सेंस में शब्द बिल्कुल श्रेष्ठ है, मगर शब्द का मतलब कौन बताएगा, ये भी जानना जरूरी है। शब्द का मतलब हमें नहीं पता है, शब्द का मतलब क्या है उसी पर तो सारा विवाद है। शब्द श्रेष्ठ है, हमें पता है ये चीज, इस पर कोई विवाद नहीं है, मगर शब्द की व्याख्या पर ही विवाद है। तो इसका उचित आंसर ये है, ऐसा तर्क जो शब्द प्रमाण की मर्यादा को भंग ना करे वो ही असली प्रमाण है, उसे ही सत्य माना जाएगा। ऐसा एकदम तार्किक तर्क, मैं ध्यान से सुनिएगा मैं कह रहा हूं, ऐसा तार्किक तर्क जो शब्द प्रमाण की ग्रामर और लॉजिक को वायोलेट ना करे, उसी को परम सत्य माना जाएगा। सेम श्रीमद् भागवतम है, सेम उपनिषद है, सेम गीता है, सेम वेदांत सूत्र है, दोनों स्मार्थ और वैष्णवों के पास, मगर फिर भी दो संप्रदाय बने हुए ना। किस आधार पर? तर्क के आधार पर। वैष्णव ये कह रहे हैं कि नहीं यहाँ इस वर्ड्स का ये मतलब है, वो कह रहे हैं कि नहीं यहाँ इस वर्ड्स का ये मतलब है। क्या दोनों को संस्कृत नहीं आती? ऐसा कौन सा शंकर संप्रदाय का आचार्य है जिसे संस्कृत नहीं आती? बड़े बड़े पंडित हुए हैं शंकर संप्रदाय में और वैष्णवों में भी, दोनों को संस्कृत आती है, दोनों एक ही चीज को मान रहे हैं। तो डिफरेंसेस है, इसका मतलब ही यही है कि यहाँ पे तर्क के आधार पर डिफरेंसेस है, दोनों की व्याख्याएं अलग है। अब मैं शब्द को यानी शब्द प्रमाण को कोट कर रहा हूं और उसको तर्क के आधार पर सिद्ध करूंगा वेदों से ही, कि यहाँ मैंने जो भी ये 15 मिनट कहा है ये एकदम सही है। कंक्लूजन के साथ मैं इसको शब्द प्रमाण से ही बताऊंगा आपको, देखते जाइएगा। सिर्फ एक शब्द प्रमाण लूंगा और उसके आगे सारे जिसको आप स्मृति कहते हैं उससे, मगर फिर भी वो उचित है और अकाट्य होगा। छांदोग्य उपनिषद के 7.1.2 से लेकर 4 तक, 2, 3 और 4, ये जो 3 वर्सेस हैं, इसमें बताया गया है कि 4 वेद जो हैं हमारे प्राइमरी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये जो 4 वेद हैं, इनके बाद जो इतिहास और पुराण है इन्हें पंचम वेद कहा गया है, यानी 5वां वेद। जो इन अलौकिक संस्कृत वाले यानी जो वेद हैं जिसमें लौकिक संस्कृत का यूज नहीं हुआ है, उसको लौकिक संस्कृत में समझाने वाले ये है पंचम वेद, यानी इतिहास और पुराण। वेदों की व्याख्या हमें इतिहास और पुराणों से करनी है, ऐसा बताया गया है छांदोग्य उपनिषद के इस मंत्र में। ये मैंने दे दिया आपको शब्द प्रमाण यानी श्रुति प्रमाण, हाईएस्ट अथॉरिटी। अब मैं ऑथेंटिक स्मृतियों से, ऑथेंटिक इतिहास से, ऑथेंटिक पुराण से, जिसमें कोई विवाद नहीं है, कोई इंटरपोलेशन नहीं है, अगर उसको मैं कोट करता हूं तो मैं बिल्कुल सही होऊंगा, मेरी इसमें कोई गलती नहीं होगी। अब मैं आपके सामने कोट करता हूं महाभारत, क्योंकि महाभारत इतिहास का पार्ट है, इतिहास में आया है, और ऐसा वर्ड्स कोट करूंगा जिसे कोई इंटरपोलेशन नहीं कहता। तो ये जो भी मैं कहूंगा वो एकदम ऑथेंटिक होने वाला है, और मेरे पास बैकिंग भी है छांदोग्य उपनिषद की, शब्द प्रमाण की। अब ये वर्ड्स आ रहा है आपके सामने, महाभारत का 1 पर्व, चैप्टर 313, श्लोक क्रमांक 117। यहाँ लिखा है, तर्को प्रतिष्ठा श्रुतयो विभिन्ना नासा वृषीरस्य मतम न भिन्नम धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम महाजनो येन गतः सपंथः।
इसका लिटरल ट्रांसलेशन मैं पढ़ देता हूँ पहले। अच्छा, ये वर्ड्स आपको चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में भी कोट किया गया है, नीचे आपको नंबर दे दूंगा। शुष्क तर्क में निर्णय का अभाव होता है। जिस महापुरुष का मत अन्यों से भिन्न नहीं होता उसे महान ऋषि नहीं माना जाता। केवल विभिन्न वेदों के अध्ययन से कोई सही मार्ग पर आकर धार्मिक सिद्धांतों को समझ नहीं सकता। धार्मिक सिद्धांतों का ठोस सत्य शुद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हृदय में छिपा रहता है। फलस्वरूप जैसा कि सारे शास्त्र पुष्टि करते हैं, मनुष्य को महाजनों द्वारा बतलाए गए प्रगतिशील पथ पर ही चलना चाहिए। यहाँ लिखा है, सबसे पहला, शुष्क तर्क में निर्णय का अभाव होता है। शुष्क यानी एकदम ड्राई, रूखा सूखा, इनकम्प्लीट सा। ऐसे तर्क में निर्णय यानी कंक्लूजन का अभाव होता है। वो एक चीज़ को अपने पसंद की पकड़ के बैठ जाएगा, मगर बाकियों के लिए उसके पास कोई इंटरप्रिटेशन नहीं है। जैसे कोई शैवाइट है जो शिवजी का समर्थक है, उसको बस मेंटल लेवल पर शिवजी पसंद है, वास्तव में नहीं, तत्वज्ञानी नहीं है, तो वो एकम रुद्रो न द्वितीय अस्थि को पकड़ के बैठ जाएगा। आप उसको पूछोगे वेदों में तो इंद्र को भी ग्लोरीफाई किया है, अग्नि को भी ग्लोरीफाई किया है, तद विष्णु परम पदम, नारायणो पर ब्रह्म, ऐसी सेंटेंसेस भी आए हैं, ऐसे वर्सेस भी आए हैं, ऐसे मंत्र भी आए हैं, तो उसके पास कोई आंसर नहीं है। वो क्या बोलेगा, नहीं नहीं नहीं, मेरे को कुछ नहीं पता, बस एक और रुद्रो न द्वितीय अस्थि, बस बात खत्म हो गई। इसको बोलते हैं शुष्क तर्क, यानी एकदम ड्राई न्याय। अपनी बात रखी, अपने पसंद की, बाकी सबको इग्नोर कर दिया, या कुछ दिया भी तो एकदम बेकार सा जस्टिफिकेशन जो बिल्कुल इलॉजिकल सामने सामने दिख रहा है। इसे कहते हैं शुष्क तर्क। उसकी एक लाइन बाद लिखा है, केवल विभिन्न वेदों के अध्ययन से कोई सही मार्ग पर आकर धार्मिक सिद्धांतों को समझ नहीं सकता। अब ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जो रैंडमली, जिनको सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन करके और कूल बनना होता है, रैंडमली कहीं से भी वर्सेस कोट करके, ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है। विभिन्न वेदों के अध्ययन से, यहाँ पे विभिन्न कहा गया, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे सर्व नहीं कहा गया। विभिन्न यानी इसका एक मतलब ये भी निकलता है कि जो रैंडमली कहीं से भी आउट ऑफ नोवेयर कोई भी वर्ड्स लेके आ जाएगा और उस पर लड़ने लग जाएगा कि आपको ये पता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, यहाँ तो ये लिखा है, ईश्वर गीता में ये लिखा है, भगवत गीता में ये लिखा है। उसने आज तक एक भी ग्रंथ पूरा नहीं पढ़ा और किसी आचार्य के अंडर नहीं पढ़ा। गुरु परंपरा का भी वायोलेशन किया है। और गुरु परंपरा के लिए भगवत गीता, उपनिषद यानी श्रुति, सब जगह आया गया है कि बिना परंपरा के, बिना प्रामाणिक आचार्य के आप इस धार्मिक सिद्धांत को नहीं समझ सकते। ना ही आपको समझना चाहिए, ना ही आपको अधिकार है। फिर भी ऐसे लोग विभिन्न वेदों के यानी श्रुतियों से, स्मृतियों से, अलग अलग शास्त्रों से, अलग अलग जगह से कुछ भी लाते रहते हैं और उस पर विवाद करने बैठ जाते हैं। जबकि एक छोटा सा 700 श्लोकों का ग्रंथ भगवत गीता भी इन लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा, मगर कोटेशन कहीं से भी करने आते हैं इन्हें, कमेंट्रीज से, उपनिषदों से, ब्राह्मणों से, कहीं से भी। यहाँ इतिहास में ऐसे लोगों का खंडन किया जा रहा है सबसे पहले। अगली लाइन में यहाँ लिखा है कि धार्मिक सिद्धांतों का ठोस सत्य शुद्ध स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के हृदय में छिपा रहता है। शुद्धि यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मांसाहारी है, नशीले पदार्थ का सेवन करता है और स्त्रीगामी है, वैश्यागामी है, ऐसे लोगों को मनुस्मृति में भी और हर शास्त्रों में और मॉरली भी, आपको किसी शास्त्र की जरूरत नहीं है ये सिद्ध करने के लिए, हर जगह ऐसे लोगों को अशुद्ध बताया गया है। तो ये परम सत्य तक कभी नहीं पहुंच सकते जब तक ये इन सारी चीज़ों का त्याग नहीं कर देते। लास्ट लाइन सबसे इंपॉर्टेंट है। फलस्वरूप जैसा कि सारे शास्त्र पुष्टि करते हैं, मतलब यहाँ पे ये कहा जा रहा है, महाभारत में लिखा है क्योंकि ये कि सारे शास्त्र पुष्टि करते हैं, तो महाभारत क्योंकि शास्त्रों का पार्ट है, इसका मतलब ये जो भी कह रहे हैं ये समन्वय करके ही कह रहे हैं। महाभारत के ऑथर वेद व्यास जी हैं, तो वो उसे समन्वय करके ही कह रहे हैं कि उन्हीं के द्वारा रचे गए जितने भी शास्त्र हैं उन सब में ये जो अभी लाइन आने वाली है उसमें यही पुष्ट किया गया है, यही उसका कंक्लूजन है कि मनुष्य को महाजनों द्वारा बतलाए गए प्रगतिशील पथ पर ही चलना चाहिए। अब महाजन कौन है? महाजन वो वैदिक फिगर्स हैं, वो हिस्टोरिकल फिगर्स हैं जिन्होंने शब्द प्रमाण को अच्छे से समझकर उसकी प्रॉपर व्याख्या करके प्रामाणिक गुरु द्वारा
उसे अपनी लाइफ में उतारा है, फॉलो किया है, एग्जाम्पल बन के दिखाया है। ऐसे महाजन आचार्यों ने वेदों के सभी मंत्रों की उचित व्याख्या बताई है और उस व्याख्या के अनुसार जीवन जी के दिखाया है। तो हमें उनके जीवन में सब कुछ दिख जाएगा कि उनका जन्म किस प्रकार हुआ, किन परिस्थितियों में हुआ, उन परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया, उनके जीवन के निर्णय किस आधार पर थे और उनकी मृत्यु कैसे हुई। इन सब का जब हम समन्वय करेंगे तब हमें पता चलेगा कि महाजन किसे कहते हैं। और महाजन भी हम तर्क के आधार पर ही डिसाइड करते हैं। मैं फिर कह रहा हूँ, शब्द प्रमाण में तो बताया ही है कि कौन कौन महाजन है, मगर फिर भी जो लिस्ट दी हुई है उसके अलावा भी कोई व्यक्ति महाजन है या नहीं, हम कहते हैं बहुत लोगों को महाजन, तो हम वो तर्क के आधार पर ही कहते हैं। कौन सा तर्क? कि हाँ, शब्दों में इन 12 लोगों को महाजन कहा गया है क्योंकि ये व्यक्ति इन्हीं 12 महाजनों का अनुसरण करता है, इसीलिए ये भी महाजन ही माना जाएगा। ये चीज़ हमने किस आधार पर कही? फिर से तर्क के आधार पर। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि यहाँ पे विभिन्न श्रुतियों को पढ़कर भी आप कंक्लूजन तक नहीं पहुँच सकते। तो इसको प्रमाणित करने के लिए मेरे पास एक और रेफरेंस है जो कि वेदों से अप्रूव्ड है। वेदों में महाभारत को पंचम वेद कहा गया है क्योंकि वो इतिहास का पार्ट है, और भगवत गीता भी इतिहास का पार्ट है, और बहुत सारे आचार्यों ने गीता की ग्लोरिफिकेशन में उसे गीतोपनिषद भी कहा है। तो वो उपनिषद बिल्कुल हो सकती है तर्क के आधार पर। कैसा तर्क? क्योंकि महाभारत इतिहास का पार्ट है और इतिहास को पंचम वेद कहा गया है, और गीता भी क्योंकि महाभारत जो कि इतिहास है, जो कि पंचम वेद है, इसी का पार्ट है, इसीलिए ये भी फिर वेद हुआ। और ये वेद वैसे भी है, ये तो श्रुति वाक्य भी है क्योंकि स्वयं ईश्वर के मुख से निकली है। तो ये श्रुति भी हुई, ये स्मृति भी हुई, ये दोनों है। इसीलिए इसके ग्लोरिफिकेशन में इसको गीतोपनिषद भी कहा जाता है। इसी गीतोपनिषद से मैं आपको 3 से 4 ऐसे वर्सेस बताऊंगा जो मेरी इस बात को तर्क और शब्द दोनों के सहित प्रमाणित करते हैं। भगवद गीता 2 अध्याय 45वां श्लोक। कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, त्रैगुण्य विषयो वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन। इसका लिटरल ट्रांसलेशन मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। वेदों में मुख्यतः प्रकृति के 3 गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यहाँ पे कृष्ण ने क्लियरली कह दिया है कि, और श्रील प्रभुपाद जो कि गौड़ीय संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य हैं, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, वो इसे समझाते भी है अपने परपॉट्स में, यानी कमेंट्रीज में, कि वेदों का मैक्सिमम भाग जो कि कर्मकांड है वो 3 गुणों से दूषित है। दूषित इन द सेंस, लिटरल सेंस में दूषित नहीं, वो 3 गुणों के रिजल्ट्स सुख दुख से डील करता है। स्वर्ग की प्राप्ति, नर्क से एस्केप, और राजा बनना, धर्म सम्राट बनना, चक्रवर्ती सम्राट बनना, इंद्र का पद प्राप्त करना, ऐसी चीज़ों से डील करता है जिसमें आध्यात्मिकता का कोई लेना देना नहीं है। कृष्ण अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं कि जो 3 गुणों से बहुत सारी जो दूषित बातें हैं वेदों में, इनसे ऊपर उठो। त्रैगुण्य विषयो वेदा निस्त्रैगुण भवार्जुन। 3 गुणों की जो बातें हैं वेदों में, हे अर्जुन, उससे ऊपर उठो और इन सभी प्रकार के भौतिक द्वंद्वों से, जैसे लाभ हानि, सुरक्षा, ऐसी चीज़ों से ऊपर उठो। प्रभुपाद जी इसके पॉपट में पढ़ाते हैं, मैं 2 लाइन पढ़ के आपको बता देता हूँ। सारे भौतिक कार्यों में प्रकृति के 3 गुणों की क्रियाएं तथा प्रतिक्रियाएं निहित होती है। इनका उद्देश्य कर्मफल होता है जो भौतिक जगत में बंधन का कारण है। वेदों में मुख्यतः सकाम कर्मों का वर्णन है जिससे सामान्य जन क्रमशः इंद्रिय तृप्ति के क्षेत्र से उठकर आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके। यानी स्वर्ग, नर्क और ये भौतिक जगत की बातों से ऊपर उठकर धीरे धीरे व्यक्ति क्रमशः, यानी सीक्वेंस वाइज, आध्यात्मिक धरातल पर पहुंच सके एटलीस्ट। इसका अगला वर्स भी हम देखेंगे तो वो इसी तरह की बात कह रहा है। भगवद गीता 2.46, यावनर्थ उद्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यहाँ कृष्ण बहुत अच्छे से एग्जाम्पल के साथ ट्रांसलेशन में समझा रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटे से कूप का सारा, कूप का यानी कुएं का, एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं।
अब कुआं बहुत लिमिटेड चीज़ों की बातें करता है, मगर जितने भी वो काम कर पाता है, जितनी भी चीज़ें वो कर पाता है, एक बहुत बड़ा जलाशय यानी पानी का रिजर्वोयर, पानी का बहुत बड़ा सोर्स, कुएं के सारे पर्पसेस फिल कर सकता है। सारा पानी, उससे ज़्यादा पानी वो प्रोवाइड कर सकता है। उसी प्रकार वेदों में जो अलग अलग प्रयोजन वाली बातें की गई है, यानी स्वर्ग प्राप्ति, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, ये सारी चीज़ें प्राप्त करने वाली जो बातें हैं, इनका एक्चुअल प्रयोजन क्या है और इनका कंक्लूजन क्या है, ये केवल एक आंतरिक तात्पर्य जानने वाला ही बता सकता है। आंतरिक यानी अंतिम, जो वेदों का कंक्लूजन है, वो जानने वाला ही बता सकता है कि ये सब क्यों कहा गया है। ये रियलाइज करने की चीज़ है। कृष्ण इसका प्रमाण दे रहे हैं। अब जो व्यक्ति कृष्ण को नकार दे, वो वैसे ही सनातन धर्म से बाहर है। भगवत गीता को नकार दे ऐसा व्यक्ति, तो या तो आप बाहर हो जाइए, आप इस डिबेट से बाहर हैं, या तो आप इस बात को समझ लीजिए। अगले 2-3 वर्सेस और। भगवत गीता 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैव अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। कृष्ण यहाँ पे बहुत बड़ी चीज़ क्लेम कर रहे हैं कि निसंदेह मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। मतलब वो कह रहे हैं कि वेदों के द्वारा जानने योग्य ही मैं हूँ, सारे चीज़ों का क्रक्स मैं हूँ। अगर वेद के विशेष बहुत सारे कर्मकांड पढ़कर भी आपने उनकी पर्सनालिटी को नहीं जाना, तो आपका वैसे भी कुछ फ़ायदा नहीं है, आपने कुछ नहीं जाना। आपको घुमा दिया गया है 3 गुणों में। अब वो कह रहे हैं निसंदेह, जहाँ से ये लोग तर्क लेते हैं शास्त्र बात, शब्द प्रमाण सुप्रीम है, जिससे ये लोग कह रहे हैं कि निसंदेह, ऐसा इनका क्लेम होता है कि शब्द प्रमाण सुप्रीम है। अब इसमें कृष्ण का कह रहे हैं, ये देखिए, निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। कृष्ण कह रहे हैं कि वेदांत का संकलन करता ही मैं हूँ। वेदांत सूत्र का, ब्रह्म सूत्र का, उनके संकलन करता ही ये है। और समस्त वेदों को इंक्लूडिंग वेदांत सूत्र जिसकी इन्होंने रचना की है, उनको और समस्त वेदों को जानने वाले हैं ये। तो जो समस्त वेदों को जानते हैं, अगर कृष्ण कह रहे हैं कि मैं समस्त वेदों को जानता हूँ, तो आपको विश्वास करना पड़ेगा उन पर। अगर आप नहीं कर रहे तो आप वैसे ही सनातन धर्म से बाहर हैं। और अगर आप विश्वास करते हैं, तो जो व्यक्ति कह रहा है कि मैं सारे वेदों को जानता हूँ और उनसे बड़े स्कॉलर अगर आप हैं, तो फिर आपकी मर्जी है, ठीक है। वो कह रहे हैं कि मैं समस्त वेदों को जानता हूँ, फिर मैं अपना कंक्लूजन दे रहा हूँ। यानी अब इसमें व्याख्या की भी और गुंजाइश बची नहीं है। मगर फिर भी ऐसे बहुत लोग आए जो इस पर उल्टी सीधी व्याख्याएं करके चले गए। क्या कर सकते हैं। इतिहास पुराण का पर्पज़ ही यही था कि हम डिकोड नहीं कर पाएंगे वेदों में से कि क्या क्रक्स है उनका। इसीलिए कृष्ण डायरेक्ट कह रहे हैं, डायरेक्टली, बिना किसी फिल्टर के, कि वेदांत का संकलन करता मैं हूँ और मैं वेदों को जानने वाला हूँ। तो कृष्ण ने इतने सारे क्लेम डाल दिए हैं, तो कृष्ण खुद क्या कहना चाह रहे हैं कि हैं कौन वो। और एक बार अर्जुन से भी पूछ लेंगे कि कृष्ण कौन है। अगर वो सब कुछ जानते ही हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं कि उनकी और हमारी पोजीशन क्या है यहाँ पर ओरिजिनली। अच्छा, आप ध्यान रखिएगा, ये सारी बातें अभी तक जो हुई है, ये तर्क सहित शब्द प्रमाण पर हुई है, ठीक है। तो कोई से ये नहीं कह सकता कि ये सिर्फ तर्क है और कोरा है, मेरी इंटरप्रिटेशन है। बहुत सारे आचार्यों की सहमति है मेरे पास। ये भी मेरा एक तर्क है इस आर्ग्यूमेंट के सामने, कि मेरे पास सारे आचार्यों का बैकअप है। ये मेरा तर्क है। अब आ जाते हैं भगवत गीता 7.7 पे। मत्तः परतरम नान्यद किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। इसके ट्रांसलेशन में कृष्ण कह रहे हैं, हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। यहाँ पे क्लियर हो जाता है। कृष्ण कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, कुछ और नहीं, सत्य। लोग कहते हैं ना कि सत्य कुछ और है, परम सत्य व्यावहारिक पर यह है, परमार्थिक पर यह है। कृष्ण कह रहे हैं कि मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गूंथे रहते हैं, उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। तो आपका व्यावहारिक, परमार्थिक सब कुछ इन्हीं पर आश्रित है। आप मोती हैं, कृष्ण नामक धागे पर आश्रित। उनसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है, ये कंफर्म कर रहे हैं। अब इस बात को अर्जुन कंफर्म करेंगे मेरे अगले कोटेशन में। वैसे एक और जगह कृष्ण बोल चुके हैं, ब्रह्मणों ही प्रतिष्ठा हम, ब्रह्म की प्रतिष्ठा मुझसे है। मैं
वो आधार हूँ जिस पर ब्रह्म आश्रित है। मैं कहा ठीक है, हम अपने इस वर्ड्स को अर्जुन से कंफर्म भी करवा लेते हैं इसी भगवत गीता से। कृष्ण ने अब तक जो भी कहा था उसको अर्जुन कंफर्म कर रहे हैं। पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान पुरुष शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम। यहाँ अर्जुन कहते हैं कि आप परम भगवान, परम धाम, परम पवित्र, परम सत्य हैं। आप नित्य, दिव्य, आदि पुरुष, अजन्मा तथा महानतम है। नारद, आसित, देवल तथा व्यास जैसे ऋषि आपके इस सत्य की पुष्टि करते हैं और अब आप स्वयं भी मुझसे प्रकट कह रहे हैं। इसके अगले वर्ष में अर्जुन फिर से कहते हैं कि हे कृष्ण, आपने मुझसे जो कुछ कहा है उसे मैं पूर्णतया सत्य मानता हूँ। हे प्रभु, ना तो देवतागण ना असुरगण ही आपके स्वरूप को समझ सकते हैं। अर्जुन कृष्ण की एक एक स्टेटमेंट को सच कह रहे हैं। त्रैगुण्य विषयों वेदा वाली भी, वेदांत सूत्र वाली भी, वेदों को जानने वाली भी, हर एक स्टेटमेंट को अर्जुन ऑथेंटिकेट कर रहे हैं। अब आप लोगों की मर्जी है, आप लोग तर्क या शब्द पर अटके रहना, आप अटके रहिए। मैंने यहाँ पे तर्क सहित शब्द प्रमाण से, मैं फिर से कहूँगा, तर्क सहित शब्द प्रमाण से ये सिद्ध कर दिया कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडेड है, जिसको अर्जुन, वेदव्यास और बहुत सारे ऋषि मान रहे हैं। और यहाँ पे अर्जुन कह रहे हैं कि सुर और असुर, यानी बहुत सारे कर्मकांडी लोग भी जो सुर हैं, जो यज्ञ इत्यादि करते हैं, और असुर तो समझ ही नहीं सकते आपको पूरी तरह से। आपका धाम पवित्र, आपका नाम पवित्र, आप परम पवित्र, आप परम सत्य, आप अजन्मे, आप महानतम। ये सारी चीज़ें अर्जुन कंफर्म कर रहे हैं। अच्छा, ये सारी चीज़ें जो आधा घंटा मैंने कहा, ये भी मैंने तर्क के आधार पर ही कहा है। सारी चीज़ों को कनेक्ट करके अपने तर्क से मैंने इस चीज़ को फ्रेम किया है। अब इसके आगे कोई रेफ्यूटेशन भी आता है किसी का कमेंट सेक्शन में, तो वो भी तर्क के आधार पर ही होगा। ये स्मरण रहे, आप तर्क से एस्केप नहीं कर सकते। तर्क से ही आप गीता और कुरान में भेद समझते हैं, बाइबल और गीता में भेद समझते हैं। इसी के आधार पर आप तर्क को इग्नोर नहीं कर सकते। भौतिक तर्क या उसकी लिमिटेशंस जो एकदम ब्रह्म तक जाती है, उस पर लिमिटेशन रखने को कहा है, वो भी तर्क के आधार पर कि हाँ, इसको हम पूरी तरह नहीं समझ सकते, सारे भौतिक एट्रीब्यूट्स हम नहीं दे सकते, इसीलिए तर्क को लिमिटेड कहा गया है। मगर तर्क इज द बेसिस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस। आप तर्क को इग्नोर नहीं कर सकते। सारी व्याख्याएं, हर एक चीज़ हम तर्क के आधार पर करते हैं। इसका क्रिटिसिज्म भी आप तर्क के आधार पर ही करेंगे कमेंट सेक्शन में, तो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आधी बात बड़ी दुखदाई होती है और अपूर्ण होती है। आप सत्य को सिद्ध नहीं कर सकते आधी बात सुन के। ये भी तर्क है। हरे कृष्णा।